हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद एक आम इंसान आम नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो बॉलीवुड में कदम रखने के बाद बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। बॉलीवुड इन इंडस्ट्रीज़ में से एक है जहां कदम रखने के बाद बहुत से गरीब लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। हैरत की बात है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग रातों रात मशहूर हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम होकर वापस सड़क पर आ जाते हैं। हर साल नए चेहरों के आने से लोग पुराने अदाकारों की मेहनत को भूल जाते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर हैं भारत भूषण। भारत भूषण अपने वक्त के बेहतरीन अदाकारों में से एक थे और इन्होंने अपनी फिल्मों से बहुत पैसा भी कमाया। लेकिन फिर यूं हुआ कि वो मीना कुमारी के साथ ताल्लुकात में आ गए और अपनी कमाई हुई सारी दौलत कुछ ही वक्त में खर्च कर दी। दोस्तों, भारत भूषण ने जो कमाया इसको कभी बचाने की कोशिश नहीं की और इनकी ये आदत इनके ज़वाल का बाज़ बनी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और फिर मजबूरन इनको इस स्टूडियो का चौकीदार बनना पड़ा और बहुत ही छोटे बजट की फिल्मों में काम करना पड़ा। दोस्तों, नंबर 2 पर हैं गीता अंजलि नागपाल। वो बेहतरीन मॉडल्स में से एक थीं और कई मशहूर डिज़ाइनर्स के लिए फ़ैशन शो में मॉडलिंग करती थीं। इस लड़की को नशे की लत लग गई और अपना सारा पैसा सिर्फ अपने नशे करने में ज़ाया कर दिया और कुछ ही अरसे बाद वो मुंबई में भीख मांगती हुई पाई गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इसने एक वक्त का खाना कमाने के लिए घरों में घरेलू कामकाज भी किया। नंबर 3 पर है राज किरण। इनका इंडस्ट्री करियर 1970 से 1980 के दरमियान अपने अरूज पर था और फिर अचानक वो कहीं गायब हो गया और तकरीबन 1 साल तक लापता रहा और लोगों को ऐसा लगा कि वो मर गया है। लेकिन इनके साथी अदाकार ऋषि कपूर ने उम्मीद नहीं हारी। दोस्तों, ऋषि कपूर ने अपनी पूरी कोशिश की और तलाश से इसे पता चला कि राज अटलांटा में है, जो सेहत के कुछ मसाइल की वजह से पागल हो गया और अपने इलाज की वजह से सब कुछ छोड़ गया है। दोस्तों, नंबर 4 पर है ओपी नैयर। वो बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र और गुलकार गाना लिखने वालों में से एक थे। इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई हिट ट्रैक्स दिए लेकिन शराब नोशी के जाल में फंस गए। इनके नशे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और अपना आखिरी वक्त इन्होंने एक प्रस्तार के घर में गुजारा। दोस्तों, नंबर 5 पर हैं ए.के. हंगल। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में वालिद दादा परदादा के तौर पर बहुत से किरदार अदा किए थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया लेकिन आखिरी दिनों में इसने शदीद गुर्बत और गरीबी का मुकाबला किया। इसके पास अपने घर के राशन के लिए भी पैसे नहीं थे और फिर ये बहुत बीमार भी हो गए और जब अमिताभ बच्चन को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने इनके इलाज के लिए 20 लाख रुपए दे दिए। नंबर 6 पर हैं नीरज वोरा। नीरज वोरा एक ज़माने में एक मशहूर अदाकार और कॉमेडियन भी थे। इन्होंने मन अक्ले हम और अक्ले तुम वगैरह जैसी फिल्में दी लेकिन शदीद बदीन स्ट्रोक की वजह से इनकी ज़िंदगी उलट गई। कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था और फिर फिरोज नाडियावाला ने कदम रखा और इनके बुरे हालात में इनकी मदद की, पर यह अदाकार फिर कभी कामयाब ना हो सका। दोस्तों, नंबर 7 पर हैं श्वेता बासु प्रसाद। इसने बचपन में फिल्म मगदी में शानदार काम किया था लेकिन अपनी इब्तिदाई जवानी के दौरान वो एक जिनसी रिएक्ट में शामिल हो गई और ये वो वक्त था जब इसके पास पैसे ख़त्म होने लगे। अगरचे इसके ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात को बाद में मुस्तरद कर दिया गया था लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था। दोस्तों, नंबर 8 पर है सितेश कौल। वो एक कश्मीरी अदाकार हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। इन्हें पंजाब सिनेमा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था लेकिन इन दिनों वो अपनी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हो गए और इनके पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए भी कोई रकम नहीं थी। दोस्तों, नंबर 9 पर हैं मिताली शर्मा। मिताली शर्मा किसी ज़माने में भोजपुरी की मशहूर अदाकारा थीं लेकिन चंद साल ऐशो अशरत के बाद गुर्बत में फंस गई। इसे एक कार की खिड़की तोड़कर चोरी करने की कोशिश करते हुए भी देखा गया। फिर वो इस कदर गरीब हो गई कि लोगों से खाना मांगने लगी और बाद में इस लड़की को एक पागल खाने में भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी दुनिया के मशहूर तरीन बॉलीवुड के एक्ट्रेस की कहानी जो इस इंडस्ट्री में तबाह हो गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।